खान सर से जब पूछा गया कि आपको पढ़ाई से प्यार है, आपको पढ़ाने से प्यार है, क्या आपको जिंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार हुआ? तो देखिए दोस्तों, खान सर ने कितना प्यारा और कितना अच्छा जवाब दिया। दिल को छू लेने वाला वीडियो है दोस्तों। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा खान सर, ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? ये फुर्सत ही नहीं मिली। देखिए, एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं, लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है? उसका खाली जेब। अच्छा, लड़की सुंदर ना हो और लड़का कामयाब ना हो तो कोई उसको नहीं पूछने वाला। कोई नहीं पूछने वाला। तो संघर्ष ऐसा रहता था कि मतलब कपड़ा देख के लग जाता था कि दूसरे का लिया हुआ है। तो कई बार जैसे नहीं, छोटा हो गया तो मोहरी खोल के बड़ा कर दिए। देहात में ऐसे हो जाता है कि कमर पुराना किसी का कपड़ा है तो उसका दूसरा कमर थोड़ा सा खोल के तो दिख जाता था इसमें। तो आदमी डर के मारे उधर नहीं जाता था कि क्या जाएंगे अपनी बेइज्जती खुद कराने के लिए। मतलब कोई लड़की पसंद भी आती थी तो जाने की हिम्मत। देखिए, जब भयानक गरीबी रहेगी ना तो पसंदे नहीं आएगी, क्योंकि उसको लगेगा ना कि भैया हम कहाँ से, अपने खर्चा नहीं उठ रहा है, इसको चाउमीन बर्गर कहाँ से खिलाइएगा? चाउमीन बर्गर कहाँ से? सही बात है। तो होगा यहाँ पे। तो हकीकत में तो ये तो बच्चों को भी समझाते होंगे आज की तारीख में। हम बच्चों को भी आज के समय समझाते हैं, माँ बाप को भी कहते हैं कि लिमिटेड पैसा भेजिए। एक्सेस पैसा आ गया और टाइम हो गया ना तो इंसान बिगड़ जाता है। अच्छा, अगर बहुत पैसा आया लेकिन समय ही नहीं है तो इंसान नहीं बिगड़ेगा, और पैसा ही नहीं है तो भी नहीं बिगड़ेगा। तो क्या करेगा? लेकिन पैसा भी आ गया और समय भी है तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाए, और उपयोग के चक्कर में दुरुपयोग हो जाता है। उपयोग के चक्कर में दुरुपयोग हो जाता है। जाएंगे कभी फिल्म दिखाने, कभी तारामंडल, कभी चाउमीन, कभी बर्गर। अपने खाएगा वो बर्फ वाला आइसक्रीम हुआ टेढ़ा दुरुपयोग। खिलाना होगा तो 40 रुपया वाला वही डांटते हैं इनसे, वही डांटते। अच्छा, सबको कहते हैं कि आजकल के यंग जनरेशन को लगता है ना कि यही सारी दुनिया है, क्योंकि बहुत बड़ा पढ़ाओ तो हुआ नहीं। बिल्कुल। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, किसी का करियर खराब हो जाता है। क्या फायदा होता है इस चीजों से? तो बच्चों को समझाते हैं कि भाई तो अब कुछ समझ जाते हैं तो बन जाता है। मजा कब है? अपनी सैलरी से आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने बहुत सही बात, उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहेगा। उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात। पास ना गरीब विद्यार्थी नहीं लौट सकता है, नहीं लौट सकता है, कभी नहीं लौट सकता। शानदार, ये मेरी शानदार। लेकिन गरीब के साथ साथ वो पढ़ने वाला होना चाहिए। पढ़ने वाला होना चाहिए। गरीब के साथ साथ बदतमीजी करने वाला नहीं। बदतमीजी करने वाला नहीं। एक लड़की आई थी और बाइक से आए वहां पे और कह रही कि हमारा एडमिशन फ्री कर दीजिए। तो पूछा कि क्या रीजन है? कहा कि सर बोले हैं जिसको मन पढ़ना वो पढ़ सकता है। अच्छा, इस टाइप का नहीं, इस टाइप का नहीं। आप मोटरसाइकिल से आ रहे हो और कह रहे हो कि सर को बुलाइए, ये वाली चीज ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। हम इतने दिन के टीचिंग का अनुभव बता रहे हैं। जो गरीब है, गरीबी सबसे पहले हिम्मत छीन लेती है। वो बोल ही नहीं पाएगा, वो चुपचाप ऑफिस के किनारे खड़ा रहेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, कैसे मिले, क्या तो हम लोग की पूरी एक्सपर्ट टीम वो जान जाएगी कोई दिक्कत है आपको, देख के बता देगा यहाँ पे। और ये जो वो वाला जो होता है ना कि नहीं हम मौके का फायदा उठाए, वो वाला नहीं। दूसरी, ये सब इतनी सस्ती हो गई, रिचार्ज से सस्ता तो पढ़ाई है। रिचार्ज से तो अगर वो पढ़ना आके पढ़ेगा तो उसको रहना खाना तो हम उसको तो खुद से बेयर करना पड़ेगा। कितना महंगाई है आप जान रहे हैं। तो आज कोई बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है यहाँ पे। तो घर बैठे हमारे बैच का एक बच्चा था, मुकेश नाम था, अभी बीपीएससी में वो अधिकारी है। उसका घर खपड़ा का था, पढ़ने को टेबल नहीं था, तो बांस ऐसे गाड़ के और फट्ठा जोड़ के उसको टेबल बनाया था पढ़ने के लिए। घर वाले कहते थे सब कि ये क्या बनेगा। जब अधिकारी बन के गया तो जब पीटी निकाला, मेंस निकाला, तो उसके चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। अच्छा, चेहरे पे खुशी ही नहीं थी। मेंस निकाल लिया बीपीएससी। अच्छा, हम कहे क्या बाबू मुकेश, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सुनिए ध्यान से दोस्तों। तो कह रहा है कि सर मेरे भैया चाय बेचते हैं, मेरे भैया चाय बेचते हैं और पैसा क्या दिक्कत है, कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा एक दिन के लिए इंटरव्यू में पहनने के लिए। सोचिए, उस व्यक्ति को टेंशन इस बात का था कि इंटरव्यू है, इस बात का टेंशन नहीं। टेंशन इस बात का कि हम बढ़िया कपड़ा एक दिन के लिए कपड़ा कहां से? सर भाड़ा पे कोई देता हो तो दिला दीजिए ना। आज वो बच्चा बीपीएससी पीसीएस अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो ये लोग के हाथ में तो कोई गरीब हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता है। आज भी कोई हैंडीकेप है, किसी को
कोई असाध्य बीमारी है ट्रांसजेंडर है, या ट्रांसजेंडर, किसी को पैसा नहीं लेते हैं। और हमारे बैच में इतनी भीड़ होती है कि कम से कम 250-300 तो खड़े रहते हैं विद्यार्थी। बिल्कुल। लेकिन आज भी आप किसी बच्चे से पूछिएगा जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ता है, आगे के 50 बच्चों का सीट हमेशा खाली रहता है। जो गरीब है, हैंडीकैप है, वो वहां बैठ के पढ़ते हैं। अच्छा। देखिए, जो पैसा दिया है वो पीछे बैठे, वो अगर जगह नहीं है तो पहले बात तो पीछे बैठे, हाँ। जगह नहीं है तो खड़ा रहेगा, जगह नहीं तो दूसरे हॉल में जाएगा। लेकिन जो गरीब है या फिर हैंडीकैप है, ट्रांसजेंडर है, उसके लिए सीट है, बिल्कुल रिजर्व सीट है। अब फर्स्ट बेंच पे, आप पैसा भी नहीं दिया यहाँ पे। तो ये सब हमारी कोचिंग में ज्यादातर ऐसे ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो खान सर का ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और जो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को खान सर से पढ़ाना चाहते हैं, वो खान सर के पास भेजें, ताकि उनका भी बच्चा अधिकारी बने, पुलिस बने और दरोगा बने।